अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम कंपेयर करेंगे सेलुलोज को, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन को कि इसकी कंपोजिशन में क्या फ़र्क है, इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या फ़र्क है और जो फंक्शन है सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, पेक्टिन का और लिग्निन के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, उसको हम देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सेलुलोज जो है इसकी जो कंपोजिशन है वो हम पहले देख लेते हैं। सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज जो है ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज जो है ये पॉलीमर है ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज से बना हुआ है और ग्लूकोज का ये एक चेन है जो कि सेलुलोज बनाता है। तो ग्लूकोज की पोलीमराइजेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो सेलुलोज चेन बन जाता है। तो सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज से बना होता है। हेमीसेलुलोज की तरफ बढ़ते हैं। हेमीसेलुलोज जो है ये मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड मिक्सचर है, पॉलीसेकेराइड मिक्सचर है। हेमीसेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड मिक्सचर है जिसके अंदर ग्लूकोज, ज़ाइलोज और इसके ग्लूकोज, ज़ाइलोज और इसके अलावा मेनोज जो है, मेनोज एटसेट्रा, ये मौजूद होते हैं हेमीसेलुलोज के अंदर। तो हेमीसेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड मिक्सचर है जिसमें ग्लूकोज, ज़ाइलोज और मेनोज वगैरह शामिल है हेमीसेलुलोज के अंदर। और जो पेक्टिन है इसमें भी पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं और इसमें ये भी पॉलीसेकेराइड से बना होता है। वेरियस पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड, लेकिन इस पॉलीसेकेराइड की कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन विद ग्लैक्टोरोनिक एसिड। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसकी कॉम्बिनेशन होती है ग्लैक्टोरोनिक एसिड के साथ। और जो पॉलीसेकेराइड का पार्ट होता है उसमें मौजूद होते हैं दूसरे जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसमें रेमनोज है, रेमनोज इसमें मौजूद होता है, ग्लैक्टोज मौजूद होता है, इसमें रेमनोज वगैरह इसमें मौजूद होते हैं पेक्टिन के अंदर। और लिग्निन जो है, लिग्निन ये फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोलिक कंपाउंड है। ये फिनोलिक कंपाउंड से बना है, जैसे कोनीफेराइल, जैसे कि कोनीफेराइल या सिनोफाइल जो है इस किस्म के कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं एटसेट्रा जो लिग्निन के अंदर। तो लिग्निन जो है ये फिनोलिक कंपाउंड है, पेक्टिन जो है ये पॉलीसेकेराइड है, हेमीसेलुलोज ये भी पॉलीसेकेराइड है और सेलुलोज जो है ये एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ग्लूकोज के बहुत सारे पॉलीमर मिलकर एक चेन बनाते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ये इसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं, मतलब पॉलीसेकेराइड, इसमें पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड और इसमें फिनोलिक कंपाउंड मौजूद होते हैं लिग्निन के अंदर। लेकिन इसमें फिर भी डिफरेंसेस है, जैसा कि ये एक तो ये फिनोलिक कंपाउंड ये बिल्कुल डिफरेंट जो है लिग्निन जो है, लेकिन सेलुलोज जो है इसमें सिर्फ ग्लूकोज मौजूद होते हैं, इसमें पॉलीसेकेराइड मिक्सचर होता है जिसमें ग्लूकोज, ज़ाइलोज, मेनोज वगैरह इसमें शामिल होते हैं। और पेक्टिन के अंदर ग्लैक्टोरोनिक एसिड के साथ दूसरे जो पॉलीसेकेराइड है वो मिल जाते हैं, जैसे कि रेमनोज है, ग्लैक्टोज है, ये वगैरह जो है ये शामिल हो जाते हैं इसके साथ, ग्लैक्टोरोनिक एसिड के साथ। तो ये इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की और लिग्निन की। नेक्स्ट देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर जो है सेलुलोज जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं,
लीनियर, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं सेलुलोज, लेकिन ये हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड मतलब ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन होती है। जो सेलुलोज की स्ट्रक्चर है वो लीनियर होती है, एक लीनियर चेन बनाते हैं, ग्लूकोज के जो पॉलीमर्स हैं वो लीनियर चेन बनाते हैं और हाईली ऑर्डर होते हैं, एक खास पैटर्न इसका होता है, खास तरह से मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सेलुलोज है। और जो हेमीसेलुलोज है ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन ये लेस ऑर्डर्ड होते हैं, लेस ऑर्डर्ड। ये सेलुलोज की निस्बत लेस ऑर्डर होते हैं, मतलब ये इस किस्म की जो खास पैटर्न बनी हुई है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की वो खास पैटर्न नहीं होती, लेकिन ये ब्रांच चेन है। जो सेलुलोज है वो लीनियर चेन है और ये हेमीसेलुलोज जो है ये ब्रांच्ड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेक्टिन की तरफ। पेक्टिन जो है ये भी ब्रांच है, ब्रांच, लेकिन ये मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। जो पेक्टिन है ये ब्रांच है लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जो पेक्टिन है हमारे पास। और लिग्निन जो है, लिग्निन हमारे पास ये भी ब्रांच है, लिग्निन भी ब्रांच है, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन ये इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी होती है, इर्रेगुलर इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है लिग्निन की है। तो हमारे पास सेलुलोज जो है ये लीनियर है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। उसके बाद हेमीसेलुलोज ब्रांच है लेकिन लेस ऑर्डर्ड है। पेक्टिन जो है ये ब्रांच है और मोर कॉम्प्लेक्स है। लिग्निन जो है ये ब्रांच है, इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है लिग्निन। उसके बाद जो फंक्शन है सेलुलोज का, फंक्शन ये है कि सेलुलोज जो है ये बनाता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं सेलुलोज। जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है इसको मैकेनिकल सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेलुलोज। तो सेलुलोज का काम यह है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और सेलुलोज जो है, ये बात सेलुलोज के बारे में याद रखें कि इट इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, नॉट इजीली डाइजेस्टेबल for some organisms, for many organisms. ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है सेलुलोज जो है। हेमीसेलुलोज जो है, हेमीसेलुलोज ये इंटीग्रिटी के काम आती है, ये मेंटेन इंटीग्रिटी, जो सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी है, सेल वॉल इंटीग्रिटी इसमें, और जो या बाइंडिंग के काम आती है, बाइंडिंग। तो हेमीसेलुलोज जो है ये सेल की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करती है और बाइंडिंग का काम करती है, जिस तरह के वो हेमीसेलुलोज जो है ये मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होती है, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बनाती हैं, प्राइमरी वॉल के अंदर भी और सेकेंडरी वॉल के अंदर भी। प्राइमरी वॉल में मैट्रिक्स बनाती है विद पेक्टिन और सेकेंडरी वॉल के अंदर मैट्रिक्स बनाती हैं विद लिग्निन। तो हेमीसेलुलोज जो है इंटीग्रिटी और बाइंडिंग के काम आती है सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पेक्टिन। पेक्टिन जो है ये सेल एडहेशन के लिए इस्तेमाल होती है, एडहेशन, ये एडहेशन का काम करती है और ये भी मतलब एडहेशन है तो बाइंडिंग का काम भी करती है।
जो दो प्राइमरी वॉल्स के बीच में मौजूद होते हैं मिडल लेमेला के अंदर, और प्राइमरी वॉल में हेमीसेलुलोज के साथ मिलकर मैट्रिक्स बनाती हैं। तो वहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर सेलुलोज के जो पॉलीमर्स हैं, जो सेलुलोज की जो फाइब्रिल्स हैं वो मौजूद होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, प्राइमरी वॉल के अंदर, और पेक्टिन जो है ये मौजूद होता है मिडल लेमेला के अंदर। और उसके बाद है लिग्निन हमारे पास। लिग्निन जो है ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रिजिडिटी। स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रिजिडिटी जो है ये प्रोवाइड करती है लिग्निन। जहाँ पे लिग्निन होगा वहाँ पे रिजिडिटी होगी, वहाँ पे मजबूती होगी। सेकेंडरी वॉल के अंदर ये सेकेंडरी वॉल है वो ज़्यादा रिजिड होता है बिकॉज ऑफ द मोर लिग्निन डिपोजिशन। और सेकेंडरी वॉल के अंदर हेमीसेलुलोज और लिग्निन मिलके मैट्रिक्स बनाते हैं। जो सेकेंडरी वॉल का S1 लेयर है वहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो हेमीसेलुलोज और लिग्निन से बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल वॉल को। और लिग्निन के बारे में ये याद रखें कि ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है मतलब जो वाटर रिपेलेंट है। और इसका एक और जो काम है कि ये रिजिस्ट करता है, रिजिस्ट माइक्रोबियल डिके। ये माइक्रोबियल डिके को रिजिस्ट करता है, मतलब लिग्निन जहां पे ज्यादा होगी वहां पे माइक्रोबियल डिके कम होगी, और लिग्निन जो है ये माइक्रोबियल डिके को कम करता है, रिजिस्ट करता है उसको। तो कंपैरिजन जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन के अंदर के सेलुलोज जो है ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, हेमीसेलुलोज पॉलीसेकेराइड मिक्सचर है जिसमें ग्लूकोज, ज़ाइलोज, मेनोज वगैरह शामिल है। इसके अलावा जो पेक्टिन है इसमें जो ग्लूटारोनिक एसिड है उसके साथ कम्बिनेशन होती है वेरियस पॉलीसेकेराइड्स की, जैसे कि रेमानोज और ग्लैक्टोज वगैरह, तो इससे पेक्टिन बन जाता है। और लिग्निन जो है ये फेनोलिक कंपाउंड है जिसमें कोनिफेराइल और सिल्फाइल वगैरह किस्म के जो कंपाउंड्स है फेनोलिक कंपाउंड्स वो मौजूद होते हैं लिग्निन के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सेलुलोज का लीनियर स्ट्रक्चर है और ये हाईली ऑर्डर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। हेमीसेलुलोज का ब्रांच स्ट्रक्चर है, लेस ऑर्डर है। और जो पेक्टिन है उसका ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये मोर कॉम्प्लेक्स है। और लिग्निन जो है ये ब्रांच इरेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। सेलुलोज जो है इसका काम यह है कि मैकेनिकल सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करे सेल वॉल को, और ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। और हेमीसेलुलोज जो है ये सेल वॉल की इंटीग्रिटी और बॉन्ड का काम करती है, और हेमीसेलुलोज जो है ये इजीली डाइजेस्टेबल है एज कंपेयर टू सेलुलोज। जो हेमीसेलुलोज है ये इजीली डाइजेस्टेबल कंपेयर टू सेलुलोज। सेलुलोज के कंपैरिजन में जो हेमीसेलुलोज है ये ज्यादा जल्दी डाइजेस्टेबल है हेमीसेलुलोज जो है। उसके बाद जो पेक्टिन है, पेक्टिन जो है ये एडहेशन का काम करती है, बाइंडिंग का काम करती है, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं ये जेल फॉर्मेशन यहाँ से होती है, जेल फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो पेक्टिन जो है एडहेशन और बाइंडिंग का काम करती है, और ये प्राइमरी वॉल के अंदर हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जो है ये मैट्रिक्स बनाते हैं, और मिडल लेमेला के अंदर पेक्टिन मौजूद होती है। उसके बाद लिग्निन जो है ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल वॉल का, और रिजिडिटी होती है। जहाँ पे लिग्निन ज्यादा होगा वहाँ पे रिजिडिटी ज्यादा होगी। और लिग्निन जो है ये हाइड्रोफोबिक है, और जहाँ पे लिग्निन ज्यादा होगी वहाँ पे माइक्रोबियल डिके कम होगी, क्योंकि ये रिजिस्ट करता है माइक्रोबियल डिके को। तो ये कंपैरिजन थी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।